हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम हमारा तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब है क्या ये मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्यों है? क्या हम पहले ग्लोबल नहीं थे? ग्लोबल का मतलब क्या है? कब शुरू हुआ, कैसे? अच्छा, जो हम आज टी शर्ट पहनते हैं, ये मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। जो आज आपने कोई टी शर्ट पहनी है, ठीक है, समझो वो जो कपड़ा है वो चाइना से आया है, ठीक है, और जो उसमें प्रिंटिंग हुई है वो आपकी साउथ अफ्रीका में हुई है, ठीक है, बांग्लादेश में उसका असेंबल हुआ है, मतलब सारी चीजें एक जगह हुई है, एंड देन फिर वो इंडिया में आया है। तो मतलब एक जो कपड़ा है वो कितना जगह ट्रैवल हुआ है, मतलब ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडिया इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का होता है? हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका करते हैं? पेट्रोल का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं। तो आपको पता है काफी ज्यादा चीजें हमारी इंडिया में कहाँ से आती है? बाहर से, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज अगर आप अपनी आज यूज करके देखोगे या किसी के पीछे भी देखोगे तो मेड इन चाइना, ठीक है, या फिर फॉरेन की कंपनी लिखी होगी कपड़ों पर भी, या कुछ भी, ठीक है। तो ये बाहर से कैसे आ रहा है? क्या ये अभी हो रहा है या पहले भी होता था? तो क्या होता था पहले भी ना, ये सारी चीजें होती थी। अगर आपने देखा होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको लगता होगा कि 1991 के बाद ही ये ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हुआ है, पर ऐसा नहीं है। 1991 के बाद ना ये और ज्यादा हो गया। मतलब कि ट्रेड होता था, हमारी इंडिया से चीजें बाहर जाती थी, बाहर से हमारी इंडिया में चीजें आती थी, ट्रेड तब भी होता था, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? अब ये और ज्यादा स्केल पे होगा। बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करने लगे, बहुत सारी चीजें क्या करने लगे? बाहर विदेशों में भेजने लग गए। अब क्या होता था? पहले भी ना ऐसी चीज होती थी, पहले भी हमने जो बनाया हुआ है वो कहीं और जाता था। अब वो कैसे जाता था? अच्छा, आपने अगर वो पिलग्रिम्स वगैरह देखे हो, पिलग्रिम्स तो क्या बोलूं, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, ट्रैवलर्स वगैरह होते थे, ठीक है। ट्रैवलर्स हो गए, और जो पंडित वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? ये ना ट्रैवलिंग करते थे। अब ये ट्रैवलिंग क्यों करते थे? अच्छा, ट्रैवलर का तो काम ही ट्रैवल करना है, तो ये ना ट्रैवल करते करते ना इन्होंने नई कंट्री ढूंढ ली। फिर इन्होंने कंट्री ढूंढी तो इन्होंने कंट्री का पता लगा कि हाँ यार, इस कंट्री में ये चीज अच्छा है, इसमें ज्यादा अच्छे मिनरल्स हैं, अगर हम यहाँ पे इस चीज की खेती करेंगे तो इतना मुनाफा होगा। तो उन्होंने ऐसी चीजें ना घूम घूम कर आइडेंटिफाई करी। और अगर जैसे मैं बात करूं पंडितों की, प्रीस्ट की, जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, इन्होंने ना अपना रिलीजन फैलाने के लिए, मतलब जैसे कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो अगर किसी और कंट्री में जाता था ना, तो अगर यार अगर मैं किसी और देश में जाऊंगी, मैं किसी से बात करूंगी तो वो मुझसे पूछेंगे ना, आप कहाँ से हो, क्या रिलीजन फॉलो करते हो? फिर मैं उन्हें बताऊंगी हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, हम इस तरह से प्रेयर करते हो। तो क्या हो रहा है? एक तरह से मैं प्रमोट कर रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, तो और सारे लोग जा रहे हैं, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या था, हमारा कल्चर ना फैल रहा था बहुत ज्यादा पूरी जगह पर। लोग क्या करते थे? काम ढूंढने के लिए, जैसे काम ढूंढने के लिए क्यों, अगर जैसे मैं इंडिया में हूँ, आज का एग्जाम्पल दूं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा स्कोप नहीं है, यहाँ पे अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है, मेरा सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी? मैं दूसरी जगह ट्रैवल करूंगी। तो लोगों ने पुराने जमाने भी में भी अपना सामान बेचने के लिए दूसरी जगह पर जाना शुरू किया, ठीक है, काम ढूंढने के लिए। और जब हम कहीं और जाते हैं तो क्या पैसे का भी आदान प्रदान होता है एक तरह से। पहले अगर आपको याद हो ना, तो पहले एक अगर हम किसी से लोन लेते थे तो वो एक प्रॉमिस नोट बनाकर हमें लिख देते थे कि हाँ, कि यू ओ अस इतना अमाउंट, मतलब पैसे का अमाउंट लिख कर दे देते थे, और अगर हम कहीं और जाते थे तो वो इस इंसान को दे सकते थे। तो एक तरह से ये कैपिटल का भी, कैपिटल मतलब मनी का भी फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब की जो ट्रेसेस होते हैं, मतलब कहाँ हमें देखने को मिले, वो हमें देखने को मिले सिंधु घाटी में। अब 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता, आज जिसे हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, व्यापार के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई थी। मालदीव से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक दुनिया भर में कौड़िया मुद्रा या पैसा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। कौड़िया, कौड़िया पता है? अभी मैंने आपको कौड़िया बताया, वो जो कौड़िया होता है ये प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। कौड़िया एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है, ये नोट आपका बना हुआ है, इस पे लिख देते हैं कि आपको हमें 2000 रुपए देने हैं, ठीक है। और ये मुद्रा हो गया, ये पैसा हो गया, इस तरह में इस्तेमाल करी जाती थी। क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, या अगर मैं बोलूँ सिंधु घाटी के टाइम पे, तो लोगों ने ना वहां से भी ट्रैवल करना शुरू किया। ये कहाँ था? पंजाब में स्थित थी। तो वहां के लोग भी काफी ज्यादा मॉडर्नाइज थे। लोगों ने वहां से दूसरे देशों में जाना शुरू किया, वहां के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया। तो कुछ इस तरह से ये सारी चीजें
शुरू हुई। लोग अपने साथ साथ खाना लेकर जाते थे, खाने का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है। फिर आइडियाज का, हमारी सोच का, इन्वेंशन का, ठीक है, हम जैसे सोचते हैं हमारे थॉट हो गए, ठीक है, कपड़ों का, मटेरियल का, काफी सारी चीजों को क्या होने लगा। अब इन सब चीजों को ना आदान प्रदान करने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। आज जैसे अगर आपने एक न्यूज में सुना होगा स्विस कैनाल वाला, वो कैनाल ब्लॉक हो गया था, तो उस जो हमारी जो शिप थी उसमें काफी सारा सामान था और वो अलग अलग देशों में जाना था, तो वो एक नदी के नदी के सहारे होने वाला था, उसके थ्रू होने वाला था ये सब चीजें। तो ऐसे पहले में भी होता था। जो पहले ट्रेड का रूट होता था ना उसे हम बोलते थे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ये शुरू कैसे हुआ। चाइना में ना एक हांग डायनेस्टी थी, ठीक है। अब वहां के लोगों को ना अपना ट्रेड स्टार्ट करना था, वहां के लोग एडवांस थे। अगर आप चाइना की थोड़ी हिस्ट्री देखोगे तो उन लोगों के पास ना सबसे पहले उन्होंने जो चीज इन्वेंट करी थी अपनी कंट्री में, जो देखी थी जिसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता, वो था सिल्क, ठीक है। तो सिल्क का प्रोडक्शन होने लगा, तो उन्होंने सोचा हम अपनी कंट्री में ही क्यों लिमिटेड रहे, हमें हमारे एरिया में क्यों लिमिटेड रहे, हमें दूसरी जगह भी ये भेजना चाहिए। तो क्या हुआ, हांग डायनेस्टी के जो भी रूलर वगैरह थे वो अब घोड़ों पे निकल पड़े, ठीक है। वो जब रास्ते में निकले तो उन्होंने काफी सारे लोगों को अपने रास्तों से हटाया और इस तरह से ना उन्होंने एक मार्ग डेवलप करा, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि हाँ इस जगह पर ये है तो हम यहाँ पर बेच सकते हैं, ये चीज अपना सिल्क बेच सकते हैं। और आपको पता है पहले ना सिल्क भी एक पैसे का काम करता था, मतलब अगर जैसे समझ लो जो हांग डायनेस्टी में लोग काम वगैरह करते थे ना तो उनको सिल्क दे देते थे। फिर पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, वो सिल्क के बदले कोई और सामान ले लेते थे, तो सिल्क एक कैश की तरह, कैश तो नहीं बोल सकते बट हाँ एक्सचेंज करने का भी एक तरीका था। तो सबसे पहले ये हांग डायनेस्टी से शुरू हुआ। अब इन पूर्व मार्गों का उपयोग ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मोपदेशक द्वारा किया जाता था और लगभग 15वीं शताब्दी तक यह मार्ग फलता फूलता रहा। अच्छा, ये सिल्क मार्ग है क्या, ये एक रूट था। मतलब कि जैसे समझो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। अब यहाँ चाइना से इस तरह, यहाँ साउथ अफ्रीका में कुछ है, फिर यहाँ इंडिया में, मतलब ये एक सामान इधर जा रहा है, फिर इधर से कोई सामान इधर आ रहा है, अब इधर से कोई सामान यूरोप जा रहा है, इधर से कोई अफ्रीका जा रहा है। तो एक ये ना पूरा क्रिस क्रॉस क्या था, एक नेटवर्क था। और पहले स्टार्टिंग में ना सबसे ज्यादा सिल्क ट्रेड की जाती थी, सिल्क सबसे ज्यादा यहाँ से जाती थी, डिमांड सबसे ज्यादा थी। सिल्क के बाद फिर और भी कमोडिटीज और भी सामान क्या होने लगे, ट्रेड होने लगे, क्योंकि ये जो रास्ता था काफी वायबल हो गया था। एक इंसान ने ढूंढा, फिर दूसरे भी उसके मार्गदर्शन पे चलने लगे कि हाँ ये रास्ता छोटा पड़ रहा है, यहाँ से इस कंट्री में जाएगा, इस कंट्री से यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये रास्ता इस तरह से होने लग गया। फिर लोग क्या करने लगे, लोग इसी रास्ते से ट्रैवल वगैरह होने लगे, ठीक है। इसने एशिया के रीजन्स को कनेक्ट कर दिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट कर दिया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, ठीक है, एशिया को दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर यूरोप है तो यूरोप और यहाँ साउथ अफ्रीका। तो ये ट्रेड ने, ये जो रास्ता इन लोगों ने बनाया था क्रिस क्रॉस से, लोग क्या होने लगे, आपस में जुड़ने लगे। कोई इंसान यहाँ से किसी और जगह पे जा रहे तो क्या वो अपनी पहचान उधर बना रहे, लोगों को अपने कल्चर के बारे में बता रहा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। तो काफी सारी चीजें क्या होने लगी, ट्रेड होने लगी, टेक्सटाइल ट्रेड होने लगा। अच्छा, फिर अगर मैं आपको बात करूं एशिया की, और एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया जैसे देश की, तो जब ये लोग अपना ट्रेड वगैरह ढूंढने लगे तो ढूंढा गया कि इंडिया में, जो इंडिया की खोज किसने करी थी, वास्को ड गामा ने, ठीक है। उन्होंने, वास्को ड गामा ने ये ढूंढा कि यार ये जगह तो काफी अच्छी है, रिच इन रिसोर्सेज है, काफी ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज है, तो लोगों को यहाँ से ये टेक्सटाइल भेजनी चाहिए, यहाँ से कॉटन भी जाना चाहिए। तो हमारा इंडिया ना स्पाइसेस, टेक्सटाइल हो गई और क्या हो गई, पॉटरी वगैरह, इन सब चीजों के लिए क्या था, फेमस। अब होता क्या था, हमारे यहाँ से यूरोप में सामान जाता था, ठीक है, और यूरोपियंस के मतलब और भी जगह जाता था, पर्टिकुलरली यूरोप का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो हमारे यहाँ क्या भेजते थे, गोल्ड और सिल्वर मेटल्स भेजते थे, क्योंकि यूरोप में मेटल बहुत ज्यादा होता था। तो इससे क्या, अगर आपने सुना होगा हमारा इंडिया सोने की चिड़िया था पहले, वो कैसे था, क्यों था, क्योंकि हमारा इंडिया पहले तो कॉटन, टेक्सटाइल, पॉटरी, स्पाइसेस, ये सब यूरोप भेजता था, और यूरोप वाले क्या भेजते थे, सोना, एक्सचेंज तो करना ही होता था ना। तो इसलिए हमारे इंडिया के पास क्या हो गया था, बहुत सारा सोना आ गया था। अब अगर बात करें ट्रेड के साथ साथ, सामान के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज होने लगे, ठीक है। अब आपको पता है जो ये बुद्धिज्म कल्चर है, ये चाइना में भी देखने को मिलेगा, हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा।
तिब्बत और भी ऐसे कई सारे जो एरिया है ना, एशिया के कुछ कुछ एरिया, वहां पे आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा, ये बुद्धिज्म वाला रिलीजन। क्यों एक ही जगह क्यों नहीं? क्योंकि जो मैंने आपको बताया, पंडित वगैरह जो फॉलोअर्स होते थे बुद्धिज्म के, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और क्या करने लगे, ये सारी चीजें, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म धर्म, ये क्या करने लगे, फैलाने। वैसे क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन वाला फैलाने लगे। अब यूरोप में देखा जाए तो काफी सारे लोग क्रिश्चियन है, ठीक है, और एशिया में देखा जाए तो काफी सारे लोग बुद्धिज्म प्रीच करते हैं, वो वाली चीजें पर मानते हैं उन लोगों में, ठीक है। अब हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, अब लोग ट्रेड करते, तो अपने साथ ट्रेड करते करते ना, कल्चर भी, सामान भी, खाना भी ट्रेड होता था। जैसे कि खाना कैसे, अगर समझो आप ट्रेन में जा रहे हो, मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल सा बता रही हूँ, ट्रेन में आप भिंडी की सब्जी लेकर जा रहे हो और आपको ना कोई समझ लो किसी और कंट्री का ही, चलो किसी और स्टेट की बात कर लेते हैं, कोई साउथ साइड का मिल गया, वो आप क्या खा रहे हो, तो फिर आप बताओगे कि ये भिंडी है, ये इस तरह से होती है, फिर उसको लगेगा कि हाँ ये कैसे ग्रो होती है, वो पूछेगा और फिर अपने वो स्टेट में जाके ट्राई करेगा। तो इस तरह से ना फूड, जो फूड भी वो ट्रैवल करने लगे। ट्रैवल का मतलब नहीं है कि पैरों से चलने लगे, बट लोग अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि जब वो सामान लेकर जाते तो साथ में खाना भी लेकर जाते थे, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, अगर हम खाने की बात करें, देखो यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में हमारे कई खाद्य पदार्थ पेश किए गए। अच्छा, अमेरिका की जो खोज करी थी, अमेरिका को जो फाइंड करा था, वो करा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? ये ना एक ट्रैवलर थे, ठीक है। ये पता है क्यों ये ट्रैवलिंग पे इसलिए निकले, क्योंकि पता है इन्हें पता चला कि इंडिया नामक एक ऐसा कोई देश है जहाँ पे ना बहुत ज्यादा सोना रखा हुआ है, जो वास्को ड गामा भी है, ठीक है। उन्होंने भी इंडिया की खोज कैसे करी, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे काफी सारा सामान बिक रहा है, मतलब अच्छी जगह है वो, उनके पास काफी ज्यादा सोना वगैरह है, तो वो लालच में किसको ढूंढने निकले, उस जगह को। अब उनको एग्जैक्ट लोकेशन, पहले कंपास वगैरह ढूंढना होते थे, लोकेशन वगैरह तो पहले पता नहीं होती थी, तो वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने कोई और नई जगह पहचान ली। अब वास्को ड गामा तो इंडिया तक पहुंच गए, उन्होंने इंडिया ढूंढ लिया, बट क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढने निकले थे, मतलब इंडिया तो पहले नाम नहीं था, बट कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना वगैरह आ रहा है, और इनको क्या मिल गया, अमेरिका मिल गया। मैं बात कर रही हूँ भोजन की, ठीक है। आलू वगैरह ये सब ट्रैवल होने लगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फूड की, तो फूड में क्या क्या ट्रैवल हुआ, जो आप नूडल्स खाते हो आज, मतलब ये जो नूडल्स है ना, ये चाइना से आए थे, मतलब चाइनीज लोग, अपना उनका कल्चर था, उनका फूड था। फिर जब ये यूरोप में गया तो यूरोपियन ने भी इसको अपना नाम दे दिया, वहां पे भी नूडल्स बनने लगा, बट नाम क्या हो गया, नाम चेंज कर दिया, अब स्पेगेटी बोलते हैं। अच्छा, जो आपकी ये इटालियन डिश है, जो आप पास्ता खाते हो, आपको लगता होगा ये इटालियन डिश है, इटली से आई होगी, बट नहीं, ये कहाँ की डिश है, ये अरब की डिश है। ये जो पास्ता है ना, ये अरेबियन फूड है, और जब अरब के लोग इटालिया इटली गए तो उन्होंने अपने फूड को वहां प्रोड्यूस करा, बताया, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ ये टोमेटो, पोटैटो, आलू की, टमाटर की, और कॉर्न की बात करूं मैं, ठीक है, और अलग अलग क्रॉप्स की बात करूं, ग्राउंड नट की बात करूं, मेज, ये सारी चीजें की बात करूं ना, तो आपको लगता होगा ये तो कितनी कॉमन सी चीज है, हमारे इंडिया में उगाई जाती है, तो यहाँ यहीं पे ही होगी, नेचुरल है ये, बट नहीं, ये सबसे पहले ये जो अमेरिका वाले लोग हैं ना, अमेरिकन, यहाँ से आई हमारे पास, मतलब हमने अडॉप्ट करा, ये जो फूड है इन लोगों ने सबसे पहले खोज करी, एंड देन फिर ये हमारे पास आई। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचे, उन्होंने ये चीज देखी कि वाओ यार, ये जगह कितनी अच्छी है, मतलब यहाँ का मौसम, क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट किस अकॉर्डिंग, क्रॉप्स उगा हम यहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से उगा सकते हैं, क्रॉप्स अच्छे से उग सकते हैं, ठीक है। और काफी सारी चीजें उन्होंने देखी कि हाँ, काफी अच्छी जगह, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लांटेशन काफी अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी उगा सकते हैं, तो उन्होंने ट्राई करके देखा और लोगों को देखा, ठीक है। फिर उन्होंने लोगों को देखा, अब जैसे कोई एक पर्सन को कोई चीज पता चल जाती है, वो 10 लोगों को जाके बताता है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसे धीरे धीरे क्या हुई, बात फैलने लगी, लोगों को पता लगने लगा कि अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, काफी ज्यादा ये सब आलू टमाटर, काफी अच्छी जगह है यहाँ पर उगाने के लिए। फिर ये जो आलू है, ये हमारे अमेरिका से, मतलब जो साउथ साइड है अमेरिका से, वो यूरोप भी गए, एशिया भी गए, तो वहां के लोगों ने आलू खाना शुरू किया, तो मतलब उनकी लाइफ ना अच्छी होगी। जहां पे पहले यूरोप में बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, ठीक है, मर क्यों रहे थे, डिजीजेस की वजह से, कम न्यूट्रिएंट्स आ रहा था, कम बॉडी को खाना लग रहा था, तो वहीं पे उन्होंने जब पोटैटो फाइंड किया, तो एक अच्छा रिच इन न्यूट्रिएंट्स था, प्रोटीन्स था, तो लोग ज्यादा लंबे जीने लगे। पर वहीं पे भी
वहीं अगर मैं बात करूं आलू की, तो पता है ये सब जगह ना इसने कमाल नहीं करा था, सब जगह की भूख नहीं मिटाई थी, और ये बहुत अच्छा इन्वेंशन बोल सकते हैं। बट क्या हुआ था, एक ऐसी जगह थी आयरलैंड। तो 1840 में क्या हुआ, आयरलैंड में भी ये चीज फैली। ठीक है, आयरलैंड वालों को भी आलू के बारे में पता चला, उन्होंने भी आलू उगाना शुरू कर दिया। अब वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ आलू पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने हर जगह आलू आलू उगाते। फिर क्या हुआ, 1840 में ना उनके यहाँ कोई एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से उनकी आलू की सारी फसल नष्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या, आयरलैंड वाले लोग तो सिर्फ और सिर्फ आलू के ऊपर निर्भर थे। ठीक है, अब क्या होता, सबके सब वो भुखमरी के कारण, स्टारवेशन के कारण सबकी मौत हो गई। सबकी क्या, 10 लाख लोगों की मौत हो गई, किसकी वजह से, आलू की वजह से। आलू वहां पे खत्म हो गए, तो वहीं कहीं और लोगों की लंबी उम्र हो गई थी, वहीं आलू किसी और की मौत का कारण बन गया था। अच्छा, अब हमारा ये जो टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार, इसमें क्या है, हम क्या जानते हैं और क्या है ये। अच्छा, सबसे पहले तो 16वीं शताब्दी में पेरू और मेक्सिको स्थित चांदी और सोने की खदानों ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, अच्छा, हुआ ये कि ये जो जब लोगों को पता चला, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका फाइंड किया, तो लोगों को पता चला कि हाँ, अमेरिका कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा क्रॉप्स वगैरह उग रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी फसल उग सकती है, काफी अच्छी जगह है, हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो लोगों ने सोचा चलो वहां पर चलते हैं और क्या, ये सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। वहीं अमेरिका में भी जा रहे थे, पेरू और मेक्सिको के लोग इंडिया में भी आ रहे थे, मतलब अलग अलग जगह ये क्या करते, डिस्कवर करते, हाँ इंडिया भी ऐसी जगह, यहाँ पर भी हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा मिल सकता है, हम अच्छा कमा सकते हैं। तो पता है जैसे अगर हम देखें सोने की लंका, आपने सुना होगा हमारे इंडिया को सोने के, अब आपने असली में तो देखा नहीं है, आपको असली में पता भी नहीं है, तो ये जस्ट लोग बोलते हैं। तो वैसे ही जब लोगों को सुनने में आया कि हाँ एक अच्छी जगह, तो लोगों को लगता था कि एल डोरडो नाम की एक ऐसी जगह, एक सिटी है जहां पर हम जाएंगे और हमें खूब सारा सोना मिल सकता है, वो सोने का शहर कहा जाता था। ठीक है, पर ऐसा कुछ असली में था नहीं, बट हाँ एक शहर मान लिया कि हाँ जहाँ पे बहुत प्रॉस्परस सिटी है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, वही मेक्सिको की, ये पेरू और मेक्सिको क्या, वहां की खोज करने निकल गए। खोज तो क्या करने निकले, उन्होंने अपने अभियान दल भेज दिए और देखने को भेजा कि हाँ क्या होता क्या है यहाँ पे, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो फिर जब उन्होंने ये सब देखा, तो उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, वहां के क्रॉप्स ट्रेड करना। आप देख रहे होगे ये मार पीट करके उस जगह पे हथिया लिया, एंड देन वहां पे ये जो क्रॉप वगैरह, वहां पे जो प्लांटेशन है उसका ट्रेड करने लगे। अब कहाँ भेजने लगे, वहां पे उगाई करी, उगाई करके अपने घर भेजेंगे। सबसे पहले तो यूरोप से आए थे ये लोग, यूरोप भेजा। अब यूरोप वाले क्या करने लगे, यूरोप उस चीज को जो उनके पास आलू वगैरह आता था वो एशिया में भेजते थे। तो इस तरह से आदान प्रदान ये सब क्या हुआ, ये सब चलने लगा। अब अगर बात करूं, ये तो मैंने आपको बता दी ट्रेड की, ट्रेड कैसे कौन कर रहा है, मैंने आपको एग्जांपल बताया पेरू और किसका, मेक्सिको का। अब अगर मैं बात करूं लड़ाई झगड़े की, युद्ध की, अब युद्ध क्या हुआ, वही पुर्तगाल और स्पेन भी ऐसी जगह थी। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई अब हमें अमेरिका पे विजय जीतना है, काफी अच्छी जगह है, तो चलो भाई उन पर संक्रमण करते हैं, आतंक फैलाते हैं और वो जगह को जीत लेते हैं। तो वो इस उम्मीद से गए थे वहां पर। अब क्या हुआ, वो उम्मीद से गए, अब आपको लग रहा होगा हार गए होंगे, जीत गए होंगे, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, वो जीत गए थे, लेकिन अपनी पावर की वजह से नहीं जीते थे। वो अमेरिका वालों से इसलिए जीते थे, ये जो पुर्तगाल और स्पेन है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये गई थी अमेरिका, क्योंकि इन्हें पता था कि वहां पे कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा हम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लड़ाई वड़ाई करने गई थी। लेकिन वो जीत तो गई, लेकिन पावर से नहीं जीती। क्यों, क्योंकि वहां पर ना एक स्मॉल पॉक्स नाम की क्या होने लगी, बीमारी फैलने लगी, और लोग उस स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए। अब ये स्मॉल पॉक्स आया कहाँ से, ये वाली जो बीमारी है, अब मैंने बताया था लोग जब ट्रैवल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो साथ में ना सामान भी ट्रेड करते हैं, कल्चर भी, फूड भी, साथ साथ डिजीजेस भी ट्रैवल करती है उनके। अगर कोई डिजीज है, कोई मरीज है, उसको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज है, और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अब दूसरा इंसान भी संक्रमित तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो वहीं स्मॉल पॉक्स वाले जो लोग थे वो उन्होंने अमेरिका ट्रैवल किया, अमेरिकन वाले लोगों को भी स्मॉल पॉक्स होना शुरू हो गए इसकी वजह से। और जो यूरोपियंस थे ना, उनको पहले से स्मॉल पॉक्स हो रखा था, तो उन लोगों ने ना अपना इम्यून सिस्टम उस हिसाब से डेवलप कर लिया था। यही स्पेन और पोर्टुगीज लोगों ने, इनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डेवलप था, तो इनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अमेरिका तो एक नया, मतलब इसको तो हमने इस नई जगह को खोजा ही था, अभी तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा और लोग इस पे आतंक मचाने आ गए। तो लोगों को अभी कुछ पता नहीं था वहां पे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, स्मॉल पॉक्स भी कुछ है, इससे भी इम्यून होना चाहिए, उन्हें खुद कुछ नहीं पता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे लोग
मरने लगे। अच्छा, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली और स्पेन की अमेरिका पर विजय की विशेषता चेचक के संक्रमण से थी। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, अच्छा आपने बचपन में वो पोलियो की वो खाई होगी, हमारे वो पहली ब्लड सेल फाइट करने के लिए प्रिपेयर कर देते जब हमें वो वाली वैक्सीन लगती है, तो वही चेचक इज अ काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स के संक्रमण थे, जिसने पूरे समुदाय को मार डाला और नष्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गए थे, अमेरिकन हार गए थे। अब हम बात करें वृक्षारोपण और दास व्यापार की, तो क्या हुआ, अमेरिका में 18वीं शताब्दी में अफ्रीकी दासों द्वारा यूरोपीय बाजारों के लिए बागवानों में कपास और चीनी उगाई जाती थी। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेड कि क्या होता था कि अफ्रीकी जो दास थे, जो गुलाम होते थे, ठीक है, बेसिकली स्लेव्स होते थे, वो यूरोप के जो बाजारों के लिए, ठीक है, वो क्या उगाते थे, चीनी वगैरह, यूरोपियंस वगैरह के लिए काम करते थे। अच्छा, अब ये वाला प्रश्न आता है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब आपको लगेगा सिकुड़ने का मतलब छोटी हो रही है या कुछ, सिकुड़ने का ना मतलब होता है श्रैंक। श्रैंक मतलब ऐसे छोटी होना। अब इसका मतलब बुरा नहीं है, अगर इसके हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, इसका मतलब ये था कि 16वीं शताब्दी में ट्रेड प्रॉस्परस हो रहा था, ट्रेड बहुत ज्यादा फैल रहा था। मतलब पहले अगर मेरे को जब टाइम लगता था चाइना से यूरोप जाने के लिए, इतना ज्यादा टाइम लगता था, सिल्क रूट की वजह से क्या हो गया था, वो छोटा हो गया था। ट्रेड की वजह से लोगों ने नए नए वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए थे कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, इधर से भी ऐसा कनेक्शन है, इधर से भी, तो ट्रेड के माध्यम से क्या होने लगे, ये छोटा होने लगा। अब इसको मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक तो हो गया हमारा इंडिया, इंडिया ओशन की वजह से। एक एग्जाम्पल आप इसमें लिखे ना, सिकुड़ने का मतलब है कि ज्यादा वो जो ट्रेड करने का वो जो तरीका था वो छोटा हो गया, मतलब अब हमें लंबे लंबे दूर नहीं जाना पड़ता था, अब जल्दी से ट्रेड हो जाता था, जल्दी फास्ट हो जाता था। तो जैसे इंडिया है, ठीक है, उन्होंने इंडियन ओशन जब डिस्कवर हुआ, जब ये वास्को ड गामा इंडिया की खोज कर रहे थे, तो इंडियन ओशन भी डिस्कवर हुआ, तो उन्होंने देखा कि समुद्र से भी तो ट्रेड हो सकता है। पहले तो लैंड लैंड भी करते थे, फिर उन्होंने देखा समुद्र से भी तो ट्रेड कर सकते हैं, तो एक क्या मिल गया उन्हें, छोटा जरिया मिल गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका वालों ने भी वास्ट अपॉर्चुनिटीज, अब जैसे अगर मैं अभी अमेरिका का बता रही थी, उन्होंने भी अपॉर्चुनिटीज देखी, तो ट्रेड करने का उन्होंने भी नया रूट फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अगर अभी मैं थोड़ा प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ ना, अगर अगर आप थोड़ा जियो पॉलिटिकल इशूज पे थोड़ा नजर वजर डालते हो, तो देखना जरूर, अब चाइना है, ठीक है, उसके पास ना एक साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी। अब ये बोलते हैं कि साउथ चाइना सी इसका है, और जो चाइना के आसपास जो और भी कंट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, थाईलैंड हो गया, नीदरलैंड्स, और भी जो कंट्रीज है, जापान हो गया, ताइवान हो गया, बोलते हैं नहीं ये आइलैंड हमारा है। तो अब चाइना बताऊँ क्या कर रहा है, चाइना इस जगह को कब्जाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। सो दैट क्यों कर रहा है डेवलपमेंट, सो दैट ट्रेड इजी हो जाए। ये ऐसा सी है जहां से साउथ चाइना सी, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, ट्रेड का एक रूट है, बिजिएस्ट रूट है, तभी इसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका कंट्रोल हो जाए। तो एक तरह से ये ओशन के थ्रू, लैंड के थ्रू एक तरह से ट्रेड क्या होने लग गया, प्रॉस्पेरस, ठीक है, छोटा रास्ता मिलने लग गया, लग टाइम कम होने लग गया। तो इसका मतलब यही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और जानेंगे 19 सेंचुरी में। हमने अभी 16 की बात कर ली, 18 की बात कर ली, अब 19 सेंचुरी में क्या होता है,